हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं आप सभी का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम मोटिवेशन वाला। बोले तो हौसला बढ़ाओ, पहचान बनाओ। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जो आपका लक्ष्य है, एम है, उसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसे पाने के लिए। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आपको जल्दी से जल्दी वो एम और लक्ष्य प्राप्त हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि मोटिवेशन के थ्रू ही हम किसी भी चीज़ को करने में जितना आगे बढ़ सकते हैं, वो एक ऐसी चिंगारी है जो कि आगे और बढ़ाने में हमें मदद करता है। तो मैं इन्हीं चीज़ों पे काम करता हूँ और जितना हो सके मैं उन प्यारे भाई बहनों को जो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है या फिर वो एक ऐसी मनोबल उनको चाहिए जो थोड़ा सा इंस्पायरेशन हो, मैं उनको करता हूं और आगे बढ़ने पे तत्पर करता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन उनको भी मिले और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी तैयारी अभी कर रहे हैं सभी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि क्यों हम सरकारी नौकरी के पीछे, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। चाहे वो रेलवे का हो, या फिर एसएससी का हो, यूपीएससी का है, स्टेट गवर्नमेंट का हो, या फिर बैंकिंग से रिलेटेड हो, या फिर अदर कोई भी सर्विसेज है जो कि एक सरकारी स्टेट हो या फिर सेंट्रल की हो या फिर इंडियन गवर्नमेंट की हो। तो ये क्यों ऐसा होता है कि सारे स्टूडेंट जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें रीज़न ये होता है कि पहला तो ये स्टूडेंट का मेंटेलिटी ये होता है कि वो सेफ़ और सिक्योर जोन में चले जाएंगे क्योंकि सुरक्षित रहेगी उनकी नौकरी, कभी निकाली नहीं जाएंगी। क्योंकि अभी आज के डेट में जो आईटी सेक्टर है चाहिए है, उसमें पैसे तो बहुत है, बहुत इंक्रीमेंट होता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर आपकी सैलरी 40 के करीब में है तो अगली बार जब इंक्रीमेंट होगा तो 80 के करीब में हो जाएगा। हो सकता है मे बी 1 लाख के करीब पार भी कर जाए। वो ऐसा होता है इंक्रीमेंट उसमें, मतलब काम के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से और प्रोजेक्ट के हिसाब से कंपनी अपने एम्प्लॉयमेंट को जितना हो सके उतना वो फुलफिल कर देती है। लेकिन सरकारी जॉब में एक लिमिटेड होती है सैलरी, मतलब आपको 30 अगर 40 मिल रही है तो इंक्रीमेंट, जैसे आप सभी को पता होगा कि साल में 2 बार इंक्रीमेंट होता है डीए का 6 महीना पे, जो कि 4% के करीब में भी बढ़ रहा है। और एक होता है जनवरी में या फिर जुलाई में इंक्रीमेंट, जो कि सैलरी की ग्रोथ में होती है, बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट होती है, तो वो होता है। तो मतलब मुश्किल से 1000, क्योंकि जिस लेवल के आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में जिस ग्रेड पे है उसके अकॉर्डिंग आपका बढ़ता है, 1000, 2000 ऐसे करके बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो ये होता है। लेकिन एक चीज़ रहता है कि आपको सैलरी जो है अगर हर मंथ मिलेगी, फिक्स रहेगी, नौकरी आपकी जाएगी नहीं, ये चीज़ रहता है। तो ये होता है पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि देखिए, दूसरा मेरा ओपिनियन है कि वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी, वो मेरे भाई बहन जो कि एक गरीब परिवार से आते हैं, मतलब उनकी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, आर्थिक स्थिति अच्छे नहीं है, उनके फादर जो है सब्जी बेचते हैं या फिर रिक्शा चलाते हैं, मजदूर है, डेली वेजेज है, मतलब उनमें समझिए कि उनकी जो उतनी ही सैलरी वो कमा पाते हैं जिससे वो अपने घर का खर्चा चला सके। तो इस स्थिति में वो स्टूडेंट अच्छे पढ़ लिख कर इस तरफ मोटिव होते हैं कि मैं वो ले लूँ ताकि मुझे जो जितना मिले मैं उसमें अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण कर ले। तो मुझे 2 इसमें मेजर पॉइंट लगता है। एक तो सेफ़ और सिक्योर है, इसमें लिमिटेड है, और जो है दूसरा जो पॉइंट है वो है कि अगर आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं तो वो फैमिली बैकग्राउंड अच्छे फाइनेंशियल, आर्थिक स्थिति में नहीं है, तो अब आप इसके तरफ मूव कर सकते हैं। और ये मूव करना तभी आपके लिए सही होगा जब आप पूरे डिटर्मिनेशन और गोल के साथ काम करेंगे। अगर मिल जाता है तो सही रहता है। तो ये चीज़ें होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और लोग इसी तरह से इस कंपटीशन में इतने रेस में आते हैं। अच्छा देखिए, ये तो 2 चीज़ें हो गई। और तीसरा चीज़ भी आता है। जो तीसरा चीज़ जो होता है ना, वो हमारा सोशल इमेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में लोग अलग तरह से बिहेव करते हैं, अलग तरह से देखते हैं कि अरे सरकारी नौकरी कर, मतलब कि ये बंदा जो है पढ़ा लिखा है और अच्छा है, मतलब कि सरकारी नौकरी है, मतलब एक तरह से सोसाइटी का अलग नज़रिया है, अलग इमेज है। हाँ, एक चीज़ तो और रहेगा कि आपकी लाइफ जो है लिमिटेड हो जाएगी, डिसिप्लिन्ड हो जाएगी, सब चीज़, मतलब कि उस सैलरी के अकॉर्डिंग आप
आपका चलेगा। तो ये है एक सोसाइटी इमेज। तो 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो स्टूडेंट है, जो प्यारे भाई बहन हैं, जो अभी दिन रात आप कंपटीशन कर रहे हैं और इस रेस में और भी स्टूडेंट जा रहे हैं, वो इसी उम्मीद के साथ जाते हैं। देखिए इसके साथ आगे भी अगर कोई बंदा है कि जो बिज़नेस में चला जाता है, तो देखिए बिज़नेस में जाने वाला ऐसा नहीं है कि वो फैमिली बैकग्राउंड से अच्छा है, नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो मिडिल क्लास से हैं, जिनकी फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, अपने दम पे थोड़े से स्टार्टअप से शुरू करते हैं और अच्छा कर जाते हैं। तो उनमें बहुत सारा हिम्मत चाहिए, उनका थोड़ा पहचान चाहिए। देखिए कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा पैसा ज़रूरी होता है, तो वो पैसा अगर कहीं सोर्स है, कहीं कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ से मिल सकता है, नहीं तो फिर अन्यथा नहीं मिल सकता है। तो मुझे ये 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट लगती है, इसीलिए जो स्टूडेंट है, प्यारे भाई बहन है, इस में भागते हैं, इसके पीछे जाते हैं और ये चीज़ करता है। पहला मेरा ओपिनियन है कि ये सिक्योर एंड सेफ होता है। दूसरा जो है, जिनकी पारिवारिक स्थिति और आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो सोचते हैं कि हम इस फील्ड में जाएं और कुछ कमाएं और मेरा भी फ्यूचर सही हो, ताकि फिर ऐसा मेरे माँ बाप जो है इस तरीके से लाइफ जो देखें वो मैं ना देख सकूं। तीसरा जो है वो है कि सोसाइटी में हमारा एक नाम हो, हमारा इमेज बने और हम अच्छे तरीके से रहें और जो भी सर्विसेज है उसको फुलफ़िल करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा तो यही ओपिनियन है, इसलिए लोग इसमें जाते हैं। तो आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि जो भी आपका लक्ष्य है, जो एम है, जो गोल है, जो आपने सोच रखा है, आप उस पर काम कीजिए और ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़े। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने से कितना ईमानदार हैं, वो इम्पोर्टेंट रखता है। देखिए एक होता है अकेलापन, एक होता है एकांत। अकेलापन में लोग बहुत चीज़ें सोचते हैं, दिमाग में निगेटिव चीज़ें, लेकिन जो एकांत चीज़ें होती है ना, उसमें वो फुलफ़िल करता है जो आपके दिमाग में गोल और एम चलता है पॉजिटिव वे में। तो ये चीज़ सोचिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपसे ज़रूर अगले बार वीडियो में मुलाकात होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस तरह की मोटिवेशन के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।